इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today I am going to teach you class 6th SST chapter number 2 discrimination and diversity. Okay, so ये बेटा आपके SST की जो आपकी बुक थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेकंड चैप्टर डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम इस चैप्टर को प्रीवियस चैप्टर से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, है ना। लास्ट चैप्टर हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, विविधताओं के बारे में पढ़ा था कि कैसे लोग एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस चैप्टर को लास्ट चैप्टर जो था उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देखिए क्या कि कनेक्ट टू द प्रीवियस चैप्टर, है ना। क्या है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी बेटा विविधताएं हैं कि लोग जाति के आधार पर अलग अलग हैं, ठीक है, या फिर एक ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और अगर कोई और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई रहता है तो कैसे वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये डाइवर्सिटी थी, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके रहने का तरीका अलग है ना, वो कैसे बोलते हैं, ठीक है, वो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी को हमने बताया था, विविधताओं को बताया था। बट बेटा हमेशा विविधताएं जो होती है पॉजिटिव सेंस में, यानी कि अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि उस डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, निगेटिव वे में चली जाती हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं हिंदू हूँ, अगर दूसरा पर्सन कोई मुसलमान है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि ही इज़ मुस्लिम एंड और शी इज़ मुस्लिम और मैं कौन हूँ, हिंदू। बट विविधताएं होना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उन विविधताओं की वजह से भेदभाव पैदा हो जाता है। कैसे कि समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर टीज्ड, laughed at or not included in a certain activity of group। यानी कि कभी कभी इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है और कोई दूसरा पर्सन है उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हम उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इसी को ही बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, कि किसके आधार पर, जाति के आधार पर या फिर रंग रूप के आधार पर, कि कोई काला है कोई गोरा है, ठीक है, उनकी भाषा के आधार पर कि कोई क्या बोलता है, कोई हिंदी बोलता है तो कोई तेलुगु बोलता है तो कोई मराठी बोलता है, उसके आधार पर, ठीक है, हमारे रहन सहन का तरीका कैसा है ना। कोई अगर गरीब है तो वो वैसे रहेगा, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास रहने के लिए भी अच्छा मकान है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो उसके आधार पर भेदभाव, ठीक है। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर हम गांव से हैं तो हमारे साथ अलग व्यवहार होगा, अगर हम शहर से हैं तो हमारे साथ अलग व्यवहार होगा। तो इस तरीके से विविधताएं तो हैं, पर उनके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी भेदभाव भी पैदा हो जाता है। तो वो चीज़ हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेटा मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है कुछ टॉपिक्स में, तो मैं आपके सामने लिख दे रही हूँ। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वैसे ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बुक में ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन कैसे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। डाइवर्सिटी होनी अच्छी है, पर उस डाइवर्सिटी की वजह से भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा हो रहा है वो चीज़ हमें इस चैप्टर में क्या है, समझनी है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग क्या अब तक क्या समझे डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी से, है ना। तो मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन लिख दे रही हूँ चैप्टर का, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे का। ओके बेटा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो ये बेटा कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इस चैप्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, सेकंड क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, स्टोरी ऑफ भीमराव अंबेडकर, स्ट्रिविंग फॉर इक्वालिटी एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो हम वन बाय वन बेटा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट को लेके। सो पहला है बेटा
डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज, दैट मीन असमानता और भेदभाव। क्या है बेटा? असमानता, असमानता और भेदभाव। मतलब कहने का ये है कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, असमानताएं आती हैं और कैसे बेटा क्या भेदभाव किया जाता है। सपोज दैट बेटा क्या है कि मान लीजिए आपको जैसे पता है कि इंडिया जो है वास्ट डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ अलग अलग रिलीजन है, ठीक है, लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, है ना, क्या पहनते हैं, ठीक है, उनका रिलीजन क्या है, वो कौन से त्योहार मनाते हैं। तो ये क्या है बेटा, एक तरीके से विविधता है, भाई अलग अलग लोग हैं, उनके रिलीजन जाहिर सी बात है उनके रीति रिवाज भी अलग होंगे, पर कभी कभी क्या होता है ये एक असमानता बन जाती है। मान लीजिए कि आप जो हैं आप किसी एक धर्म को मानते हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे धर्म को मानता है, तो हम कभी कभी क्या क्या कर लेते हैं कि उन्हें अपने जैसा नहीं मानते, मतलब कहीं ना कहीं एक हम भेद करने लगते हैं उनमें कि अगर कोई हमारे जैसा है तो ही हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो हमारे जैसा नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे दोस्ती नहीं करेंगे या उससे बात नहीं करना चाहेंगे। तो ये एक तरह के हम क्या होते हैं बेटा, कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, मतलब उन लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो हमसे थोड़े अलग है। तो ये एक तरीके से क्या डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा भेदभाव करना, मतलब प्रेजुडाइज। सपोज दैट कोई पर्सन है वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, ठीक है, और कोई एक दूसरा पर्सन है वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलता है या उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होता है कि क्या क्रिएट हो जाता है, एक तरीके से एक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानता है तो ये अच्छा है, और कोई दूसरा पर्सन है वो उस चीज को नहीं जानता है तो वो क्या है, खराब है। तो ये क्या कर देता है, एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव पैदा कर देता है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। तो ये भेदभाव हुआ। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, मतलब कहने का कि किसी भी चीज को उस तरीके से मानना कि जो, यानी कि किसी भी काम को केवल एक तरीके से ही करना, या हम कह सकते हैं बेटा व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू अ इमेज वी क्रिएट, यानी कि हम किसी इंसान को उसी तरीके से देखना पसंद करते हैं या किसी भी चीज को उसी तरीके से करना पसंद करते हैं जैसा कि हमें लगता या जैसा हम मानते हैं। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, अच्छा जब बर्थ होता है बच्चे का तो एक लड़का एक लड़की है, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पैदा होती लड़की का व्यवहार जो है वो उसके साथ ही बाय बर्थ आता है, या फिर लड़का है तो बाय बर्थ उसके साथ वो चीज़ आता है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग सीखते हैं, जो हम सीखते हैं फिर वही हम आगे करते हैं। अब जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियां कैसी होती हैं, लड़कियां इमोशनल होती हैं, ठीक है, वो अच्छा खाना बनाती हैं, है ना, वो वेल बिहेव, उनकी आवाज़ जो होती है बहुत कैसी होती है, बहुत स्वीट होती है, मतलब बहुत धीरे बोलती हैं। और वहीं एक तरफ लड़कों को कहा जाता है कि लड़के कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं, वो रोते नहीं हैं। तो ये चीज़ें बचपन से उनमें आई, मतलब जब वो पैदा हुए थे क्या तभी उनके साथ वो बाय बर्थ आई? नहीं ना, हमने कहाँ से सीखा, इस सोसाइटी से सीखा, अपने घर में सीखा। क्या इस चीज़ को मान लेना कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है या जो उन्हें बताया जा रहा है वो वही वो करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम जो सीखते हैं, जो करते हैं, वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे, हमारे आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है, हमारी परवरिश पे डिपेंड करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी लड़कियां कैसी होती है, स्वीट नेचर की होती है, सबकी आवाज़ एकदम स्वीट होती है, ठीक है, सब खाना बनाने में अच्छी होती है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लड़कियां होती हैं जो नहीं, उनकी आवाज़ स्वीट नहीं होती है, या फिर वो नहीं लड़कियों जैसे रहती है, उसका मतलब क्या है कि वो लड़की नहीं है, या फिर वो ऐसे बिहेव नहीं कर रही है कि वो नहीं। किसी भी चीज़ को वैसे मान लेना जैसे हमें सही लगता है, यही क्या है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या काम करता है बेटा, हमें लोगों को वैसे देखने नहीं देता है जैसे वो हैं, उनकी अच्छाई, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को नहीं देखने देता है, जबकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें लगता है कि वही सही है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं। एक ही, ऐसा तो नहीं बेटा इस दुनिया में सारे बुरे ही बुरे लोग होते हैं, ये सारे अच्छे ही अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम एक पर्टिकुलर बिहेव के साथ जोड़ देते हैं, मतलब कि अगर इस रिलीजन के लोग हैं या इस कम्युनिटी के लोग हैं तो उनका नेचर ऐसा ही होगा, ये चीज़ गलत है। इसे ही हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि लोगों को वैसे देखना जैसे हम चाहते हैं, है ना, या हम वैसा ही समझ लेना जैसे हमें लगता है। तो यही क्या कहलाता है बेटा, स्टीरियोटाइप कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब असमानता और भेदभाव या इनइक्वालिटी वही चीज हो गई, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि पहले क्या होता था कि जाति के आधार पर काम को बांट दिया जाता था कि भाई तुम इस जाति के हो तो तुम यही काम करोगे और तुम इस जाति के हो तो तुम यही काम करोगे। जाति को क्या एक सीढ़ी के रूप में रख दिया, मतलब कि अगर उच्च कोटि का है तो वो अच्छे काम करेगा या बड़े काम करेगा, निम्न कोटि का है तो वो नीचे काम करेगा, या फिर उसको उच्च कोटि के लोगों के साथ बैठने के लिए क्या है, अधिकार नहीं है। तो ये भी क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाता है। वही डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको भेदभाव बता दिया है, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना है, ठीक है, हमें उसके लिए क्या करना है। तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो अगर हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि ऐसा है कि मान लीजिए कोई सफाई करने वाला है या कोई सफाई कर्मचारी है तो वो सफाई ही करेगा। अगर वो चाहता है किसी और काम को करना तो क्या वो नहीं कर सकता। इन चीज़ों में बेटा सुधार करने के लिए ही, इन चीज़ों में सुधार करने के लिए ही आज हम लोगों को एजुकेशन जैसे सिस्टम से जोड़ा गया है कि पढ़े लिखे लोग जो होंगे इस चीज को क्या करेंगे, नकारेंगे कि नहीं, जो जिस इंसान में जितनी कैपेबिलिटी है वो जो कर सकता है वो वही काम करेगा। जरूरी नहीं है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बने, वो करेगा जो वो कर सकता है। तो क्या है बेटा कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को लाया गया है ना, जिसमें लोगों को पता चल सके कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, अगर उसमें उस काम को करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो टैलेंटेड है तो वो काम भी करेगा, ठीक है। सपोज दैट अगर मेरे पापा शॉपकीपर हैं तो क्या जरूरी है कि मैं भी वही काम करूं, नहीं ना। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ या डॉक्टर बन सकता हूँ तो मैं वो बनूंगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक भेदभाव क्या, इसको खत्म करना कि नहीं अगर एक सफाई कर्मचारी है तो उसका बेटा एक सफाई कर्मचारी ही बनेगा। क्यों बनेगा, अगर वो कुछ और अच्छा कर सकता है तो वो वही करेगा, ठीक है। एक किसान का बेटा जरूरी नहीं किसान बने। तो नेक्स्ट स्टोरी ऑफ भीमराव अम्बेडकर की, कैसे भीमराव डॉक्टर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी पर्सनैलिटी डिस्क्रिमिनेशन से गुजरी, भेदभाव से गुजरी। तो उनकी एक स्टोरी छोटी सी चैप्टर में बताई गई है ना। उस स्टोरी को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद उन्हें भी भेदभाव से क्या गुजरना पड़ा, डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना पड़ा, कैसे, तो उसको हम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी के लिए क्या करना, इक्वालिटी के लिए लड़ना या उसके लिए बात करना। तो 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी क्या थी, दलितों की यानी कि जो निम्न कोटि की जाति के लोग थे उनकी हालत थोड़ी सी खराब थी। तो इसी वजह से हमारे संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनके लिए, उसमें उनके लिए अलग से राइट्स, उनके लिए अलग से क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए, ताकि उनको क्या मिल सके, समाज में वही इज्जत, वही ओहदा मिल सके जिसके वो हकदार हैं। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर। मुझे आपको लग रहा होगा कि आपकी क्लास आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी हाई लेवल पर नहीं, बेटा मैं आपको डिटेल में ये जब चीज़ें बताऊंगी तो आपको समझ में आएंगी। आपको समझना भी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि वी आर द फ्यूचर, हम फ्यूचर है, हम डिसाइड करेंगे कि आने वाली जनरेशन या आने वाले लोग अपने आप को कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कि कैसे असमानता आ रही है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या भेदभाव होता है, कैसे असमानता है। तो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, तब आप दूसरों को बता पाओगे, तब आप इक्वालिटी ला पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बेटा हम नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इन सारे पॉइंट्स को बेटा हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच बेटा।